Hi guys, this is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I welcome you all to this platform, to this channel, where we will be talking about the chart analysis. We will be looking at different indices. We will be also looking at different charts and try to understand the all different markets with the help of technical analysis. So we will start with the daily chart, and we'll keep changing the time frame, and we'll keep changing the indicators or some other studies as well. So let's quickly start it with the first indices, which is the Nifty. So Nifty का चार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं. All right. So yes, so this is the Nifty's chart, and if you look at here, I have already drawn some of the levels here. Supported resistance levels भी हैं यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन भी है, और अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं. क्योंकि मैं डेली चार्ट यहाँ पे देख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेजेस इंक्लूड किए हैं. तो अगर आप देखेंगे करेंटली प्राइस के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा कि जो भी हमने कल एक लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि हमारा आज का जो दिन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है. बिकॉज एक तो जो प्राइस था वो एक अपने सपोर्ट लेवल पर था, दूसरा आज एक आरबीआई का पॉलिसी भी था. सो आरबीआई का पॉलिसी में जो भी अनाउंसमेंट था वो एक बहुत ही मेजरली वाइडली एक्सपेक्टेड था. सो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरनली इंट्राडे के बेसिस पे चेंजेस नहीं हुए हैं. बट अगर आप इसका ओवरऑल मोमेंटम देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज का जो प्राइस है या जो आज का मूवमेंट है निफ्टी का, वो अपने सपोर्ट लेवल जो कि 16,400 का एक सपोर्ट लेवल है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है. सो दिस इज समथिंग एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा मुझे एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे तुरंत ही अगले सपोर्ट लेवल पे मूव करना चाहिए, जो कि मेरा 16,000 का है. बट हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि येस, पीपल आर बेयरिश. वाई? बिकॉज the price is basically trading below than all the moving averages. जो भी important levels हैं मूविंग एवरेजेस के, उस सभी के नीचे है. अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, दिस इज एक्चुअली नॉट अ ट्रेंड लाइन. यहाँ मैं सिर्फ आपको ये चीज़ शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दो पैरेलल लाइंस में प्राइस एक्चुअली ट्रेड हो रहा है. सो प्राइस अभी दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अपने इस लोअर जो ये पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लेवल है, चैनल है, इसके भी लोअर लेवल के आसपास आ गया है. तो यहाँ से वापस से या तो प्राइस ऊपर जाएगा एंड इट विल अगेन कम बैक टू 16,700 लेवल, या फिर अगर यहाँ से इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिलेगा 16,000 का. ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करती हूँ तो हम लोग अभी बेरिश ट्रेंड में ही हैं. हाँ, हालांकि ये जो आपने एक मोमेंटम देखा है जो 15,800 से जो अभी हाल फिलहाल का लो है, वहाँ से जो ये एक उसने हाई बनाया था 16,800 के करीब का, तो ये जो एक आपने 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम देखा था, तो ये बेसिकली हो सकता है कि एक रैली की तरह हम इसको देख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम या जो एक स्ट्रॉन्ग बाय बुलिशनेस होता है वो विजिबिलिटी नहीं है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और बेयरिशनेस ही मुझे यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है. सो दैट माइट बी अ स्मॉल रैली, बिकॉज प्राइस जो था वो काफ़ी शार्पली फॉल हुआ था. उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसने एक स्टेबल किया प्राइस को, और थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद अब वापस से प्राइस हो सकता है एक डाउन साइड की तरफ जाए. तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली चार्ट देख रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस भी मैंने जो लगाए हैं उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, जो डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे सुटेबल रहता है. तो अगर मैं एक डेली चार्ट की बात करती हूँ या थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ, इंट्राडे की बात नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बेयरिशनेस दिख रहा है. चलिए एक बार वीकली चार्ट पे भी आते हैं. हालांकि आज वेडनेसडे ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा अभी एक क्लैरिटी नहीं मिल सकता है. हाँ, राइट. सो प्राइस जो है वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर होगा, बिकॉज वीकली चार्ट है, थोड़ा जो नॉइस है वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिछले 2 हफ्ते गए हैं, राइट, अगर आप इन दो कैंडल्स को देखेंगे, ये 2 कैंडल्स जो है, तो बेसिकली
पिछले 2 हफ्ते से, इस हफ्ते की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते का जो भी मोमेंटम रहा है वो रहा है एक तरीके से फ्लैट मोमेंटम, राइट। सो हो सकता है कि वीक स्टार्ट किसी और नोट पर हुआ हो, एंडिंग होते होते वापस से जो था वहां पे सेलिंग प्रेशर आ गया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको खाली 2 डोजीज दिख रहे हैं। हाँ, प्राइस जरूर 16,800 के करीब प्राइस ने टच किया है, बट वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो अगर इसको सस्टेनेबल लगना है तो यहाँ पे एक अच्छा हमको ग्रीन कैंडल्स मिलना चाहिए। तो आपकी जो ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन हो सकता है, आप में से कई लोग इसको ब्रेकआउट सिचुएशन को जैसा देखें, तो मैं इसको ब्रेकआउट नहीं देखूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है यहाँ से। दूसरा, अगर आप आज तक की मतलब इस हफ्ते की बात करते हो तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन में मुझे एक ऐसा मोमेंटम मिला है जो हालांकि है तो सपोर्ट के पास ही, वहीं कहीं आसपास मूव कर रहा है, बट स्टिल यू कैन जस्ट लुक एट हेयर कि बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखें तो एवरी टाइम द प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, जो कि एक क्लासिक एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है और एक रूल है डाउन ट्रेंड का। तो ये मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा एक तरह से रैली की तरह इसने काम किया। मैं वापस डेली चार्ट पर आ जाती हूँ। तो ये जो एक हमने मोमेंटम देखा, ये हो सकता है एक स्मॉल रैली की तरह काम किया, और उसके बाद यहाँ से हो सकता है मैं एक थोड़ा सा और डाउनफॉल देखूं। तो अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली आपका जो लेवल आएगा वो 16,000 आएगा। और अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांगली आ जाते हैं, मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड यहाँ से खत्म हो जाता है और यहाँ पे मेरे को एक रिवर्सल मिल जाता है, तो सबसे पहले तो रिवर्सल जो एक डेफिनेशन है या उसको क्लैरिटी मिलना चाहिए, वो 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आना ही आना चाहिए, दैट टू विद अ गुड वॉल्यूम्स एंड दैट टू विद अ वेरी गुड अपसाइड मोमेंटम। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस ने इस पर्टिकुलर गैप को फिल किया है हाल फिलहाल में, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बट एक जो बुलिशनेस है वो मिसिंग है अभी भी। तो निफ्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं अपसाइड लेके चल रही हूँ। हाँ, ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसके लेवल्स की बात करूँ तो 16,000 मेरा अभी एक लेवल है, 16,000 और 16,800 या 700 के आसपास का एक लेवल है, रेंज है, जो कि जिसमें मैं अभी ट्रेड कर रही हूँ। करंटली प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छे से एक सपोर्ट लेवल के आसपास होवर हो रहा है, उसी के आसपास घूम रहा है। तो इसको एक बार क्लैरिटी आने देते हैं, देन वी विल गेट टू नो कि हमको क्या लेवल्स हम या क्या किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ निफ्टी के लिए। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर सिचुएशन मिलेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ और अच्छा मिलेगा डेली चार्ट पर, कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जो ये पैरेलल चैनल है जो निफ्टी के केस में थोड़ा ब्रॉड था, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्वर्ज होता हुआ दिखेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा स्लीक सा दिखेंगे, उसके वो बहुत ही जल्दी वहाँ से उसने एक उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये आप 3 तारीख का जो कैंडल बना था यहाँ पे, जिसमें प्राइस ने अराउंड 36,000 का एक हाई बनाकर फॉल दिया था, 35,300 के आसपास क्लोजिंग दिया था, उसमें उसके बाद से प्राइस जो है वो नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट अगेन कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बेरिश लग रहा है। हालांकि अगर मैं आज की बात करती हूँ तो इंट्राडे पर पॉलिसी के आने के टाइम पर जो एक 15 मिनट्स का चार्ट था या जो एक 5 मिनट्स का चार्ट था, वहाँ पे मुझे ज़रूर एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, बट बाय द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक रेड कैंडल हमको मिला है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच शोज दैट येस पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि क्या पॉलिसी में आने वाला है या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पॉलिसी में बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं आया, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, बट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। हमको एक 50 बेसिस पॉइंट का हाइक मिला है रेपो रेट में, और थोड़े से जो हमारे MSF और SDF रेट्स हैं उसमें 50 बेसिस पॉइंट के हाइक मिले हैं। सो बेसिकली आपको 3 पॉइंटर्स यहाँ पे याद रखना है। आज की पॉलिसी का जो एक आउटकम है वो ये है कि RBI कंट्रोल कर रहा है लिक्विडिटी को, इन्फ्लेशन को,
और फाइनली जो INR का वैल्यू ग्रोथ हो रहा है या जो डी वैल्यू हो रहा है उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करना चाहता है. सो दिस इज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ क्लियर इंडिकेशन फॉर द बैंक निफ्टी. लेवल्स जो है वो है 34,500. करंटली प्राइस जो है वो एक 35,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मूव कर रहा है, तो इसको तोड़ना या इसको ब्रेक करना भी आसान नहीं होगा. और एक जो रेजिस्टेंस है वो 36,000 का है. तो ये मेरे लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं. ओके, सो नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अभी हम बात करते हैं डॉलर और INR पेयर की. तो यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, बिकॉज अगेन देखिए ये तीनों मार्केट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी. तो अगर मुझे इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं था तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि करेंसी में या INR में स्पेसिफिकली भी ना हो. दूसरा एक चीज़ और अच्छा था कि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम बात कर रहे थे, या अगर मैं वैसे भी आपको जनरल भी बात बताऊं तो हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है. और क्योंकि डॉलर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है यहाँ से इसको ब्रेक कर जाए. और क्योंकि अगर आप इस पूरे चार्ट को देखते हैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब इट इज़ अराउंड 5 और 6 टाइम्स जो मैं देख पा रही हूँ कि 5-6 बारी प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पर आके वापस फॉल होके होने हुआ है. तो यहाँ से अभी तक रेजिस्टेंस को एक ब्रेकआउट नहीं मिला है. बट क्योंकि आज एक जो पॉलिसी आया था उसमें RBI ने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ भी मेंशन किया था कि हम अभी जो भी INR का डी वैल्यूएशन हो रहा है, INR का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं. उसकी वजह से उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि आज जो है ये बहुत ज़्यादा एक डेप्रिसिएशन इसमें और नहीं होने को मिला है. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे कि आप इसको देख सकते हो कि RBI की पॉलिसी की वजह से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है. हालांकि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ या मैं बात करती हूँ डॉलर और जापानीज येन की या किसी पर्टिकुलर डॉलर करेंसी की, तो डॉलर अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स दे रहा है अपने चार्ट्स में. इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करती हूँ तो, और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है. तो अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. बट अगेन फॉर टिल द टाइम वी विल नॉट गेट द ब्रेकआउट, we will not ideally should not take the position anyways, right? Because here you can see the volumes activity which is also increasing from past I think it's been around 1 month or so कि काफ़ी टाइम से वॉल्यूम्स भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमको एक अच्छा मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन फिलहाल बना हुआ है तीनों ही मार्केट्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR के लिए. तो इसमें जैसे ही हमको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा वी विल एक्चुअली वी वुड बी एबल टू गेट मोर क्लैरिटी, और उसके हिसाब से हम अपना पोजीशंस को क्रिएट कर पाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ऑल्सो अगर सो दिस इज़ द वेरी न्यू थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड. तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम कोई एनालिसिस में टॉपिक को ऐड करें या एनालिसिस को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें अगर आप पॉइंटर्स कुछ ऐड करना चाहते हैं, डू लेट अस नो. कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. हम जो भी आपके सजेशंस हैं उसको डेफिनेटली वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज सजेशंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.